बिल्कुल मुतमईन है और बिल्कुल मुत्तफिक हैं जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है उससे। हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं दोगले का, हाइब्रिड का जो मतलब होता है वो दोगला होता है। तो एक दोगला निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, यानी स्टीयरिंग पे कोई और बैठा हुआ है और पीछे से स्टीयरिंग को हिला कोई और रहा है। गम है कौम का, जिस गम में जो है इनकी इनकी ये तो, और हमारी इतलात के मुताबिक तो इस वक्त सारी तवज्जो इस पे है कि इस फ्लड की नतीजे में जो इमदाद आएगी या इमदाद की जो जरूरत होगी और इस फ्लड के नतीजे में जिस इलाके से ये फ्लड गुजर जाएगा वहाँ किस किस तरह जो है वहां पे मौजूद तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो बने ही नहीं हुए वो कर गए। पाकिस्तान के अंदर खौफनाक किस्म का फूड क्राइसिस नाज़रीन क्रिएट करवा चुके हैं। मजीद भारत से पानी आने वाला है। भारतीय हाई कमीशन ने जो एक दिया है, नोटिस दिया या जो पहले से बताया, वो सिर्फ 1.5-2 लाइनों का है, यानी एक बड़ी वेग सी किस्म की, मुबहम किस्म की मालूमात भारत ने दी है। लेकिन नाज़रीन ज़ाहिर है दुनिया अब ग्लोबल विलेज है, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। जरा इस तरफ मैं अतर काजी साहब आपका ध्यान लाना चाहूंगा। जब से सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है, खासतौर पर पंजाब में 3 दरियाओं का सैलाब है बड़ा, और गवर्नमेंट कह रही है करीब, और नजर भी आ रहा है कि जो वज़ीर आला है शी इज़ बीइंग सीन गोइंग टू प्लेसेस, वो हर जगह रिलीफ कैंप्स, रेस्क्यू, और बड़ा एतराज़ उन पर हुआ जी कि वो रावी के अंदर क्यों चली गई। कठपुतली हुकूमत चल रही है पाकिस्तान में, इनकी डोरियां किसी और के हाथ में है, वो सब जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। तो नवाज शरीफ साहब इससे खुश हैं, राजी हैं, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं। तो भारत में खौफनाक बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये वर्स्ट तरीन, यानी ये तारीख की वर्स्ट तरीन सूरत हाल है जो कि यहां पर बन गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बताया। अब इसमें सवाल किया गया एंकर की जानिब से कि क्या नवाज शरीफ गिव अप कर चुके हैं क्योंकि वोट से इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल है। तो इस पे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मईशत, फौज, खारजा पॉलिसी कामयाब चल रही हैं, तो एक चीज के लिए दूसरी चीज को वक्ती तौर पर पीछे छोड़ा जा सकता है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि मईशत भी ठीक चल रही है, फौज भी ठीक चल रही है, खारजा पॉलिसी भी ठीक चल रही है, लिहाजा अगर सियासत ठीक नहीं चल रही है, लोग हमें प्यार नहीं कर रहे, तो दफा करो फिलहाल। या जो सिविलियन सुपरमेसी या वोट को इज्जत दो का नारा था, अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे तो दफा करें फिलहाल, ये चीजें चलने दें। तो इन तीनों चीजों पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 तो मईशत पाकिस्तान की जैसे चल रही है पूरा पाकिस्तान जानता है, किसी आदमी का कारोबार नहीं चल रहा, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों का कारोबार था वो भी ठप हो गया, किसान की मईशत बर्बाद हो गई। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो लगभग 50% तक पहुंचने वाली है। इस सैलाब के बाद तो इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में बढ़ गई है, लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो मईशत तो ठप है, सब जानते हैं, कख नहीं इन्होंने मईशत का किया। तो एक चीज तो ये है। फौज के बारे में उन्होंने कहा फौज ठीक चल रही है। इलाकों में जो जमीनें हैं उन्हें दोबारा काबिले काश्त करने में या तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या वो काबिले काश्त नहीं रहेंगी। जहां पे ज्यादा रेत आ गई है वो जमीनें काबिले काश्त नहीं रहेंगी। 35 लाख से ज्यादा अफराद पाकिस्तान में जो आदादोशुमार दिए गए हैं सरकारी सतह पे, इस सारी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों में जो अब तक लोग जाँ बहक हो चुके हैं उनकी तादाद 3000 से जायद है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको संजीदगी के साथ पाकिस्तान को और भारत को देखना चाहिए। और खास तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से दोनों ममालिक को ना सिर्फ मिलकर बल्कि जो आसपास के खित्ते के दीगर ममालिक हैं उन्हें भी यहाँ पे बहुत जंगी बुनियादों पर तब्दीलियाँ लानी चाहिए। जैसे कि यूरोप में आई हैं, बहुत सारे जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की है, जंगलात की कटाई रोकी है और जो आलूदगी है उसके हवाले से कानून साजियाँ की हैं, बड़े सख्त इकदाम उठाए हैं। उसके बाद उन मुल्कों ने अपने आप को बहुत हद तक जो माहौलियाती तब्दीलियां उनसे महफूज किया है, आलूदगी से महफूज किया है। तो पाकिस्तान को, भारत को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को और खित्ते के जो आसपास दीगर ममालिक हैं, ईरान को भी इसमें शामिल करें, इन तमाम ममालिक को बड़े पैमाने पर इस तरह के इकदाम उठाने पड़ेंगे। नाज़रीन, एक चीज जो बड़ी वाज़ेह है कि हादसे से बड़ा हादसा यह है कि एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी अशराफिया का, यानी ताल्लुक ही आपस में नजर नहीं आता। मैं आपको एक सादा वीडियो दिखाता हूं। ये पंजाब असेंबली के रुकन है। अब इनके सामने खातून को देखें, ये फरियाद कर रही हैं, ये हाथ जोड़ रही हैं और ये मौसूफ खुद को परफ्यूम में नहला रहे हैं। यानी इन्होंने परफ्यूम से इस्तेंजा नहीं किया, बाकी इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी जहां पर इन्होंने परफ्यूम नहीं मारा। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। पंजाब जिस वक्त तबाह हो गया है, जिस वक्त बर्बाद हो गया है, जब किसान की जिंदगी लूट गई है, उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई है, उस वक्त आप दो तरह के ऑप्टिक्स देख रहे हैं।
पाकिस्तान का टेलीविजन और अजमा बुखारी साहब ये कह रही है कि मरियम नवाज को बच्चे ने सलांटी खिला दी, मरियम नवाज सलांटी खा गई और ये बहुत बड़ी खबर है कि मरियम नवाज को बच्चे ने सलांटी खिला दी। दूसरी तरफ वो कह रही है कि वो बच्चा मरियम नवाज साहबा को टच करके देख रहा था कि क्या ये रियल है, क्या ये सच है। ऐसे लोग दिखते हैं कि जिनका खाना पूरा हो, जिनके चेहरे पर झुर्रियां ना हो, जिनके चेहरे से परेशानी ना नजर आ रही हो, जिनके चेहरे पर कोई खौफ ना हो, जो डरे हुए ना हो। बच्चा हैरान था, वो कह रही टच कर करके देख रहा था कि क्या इज इट रियल, क्या ये सच में है। अब देखिए, मासूम बच्चे को ये नहीं पता इक्तदार क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये कितनी बड़ी शख्सियतें क्या हैं, लेकिन डिस्कनेक्ट है जो कि बड़ा वाजे नजर आ रहा है। और फिर वो कह रहे हैं मरीम साहबा ने सलांटी खा ली। देखिए, मसला ये है कि जो अशराफिया है पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान के जो आम आवाम है, ये जो बच्चे हैं, इनके दरमियान इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा खलीज है। मैं कल परसों कुछ ब्यूरोक्रेट्स को देख रहा था, ऐसे किया हुआ नजर, सिर्फ वीडियोस बनानी है, टिकटॉक बनाने हैं, स्टेटस लगाने हैं, इन सबके टिकटॉक अकाउंट से हैं, बाकायदा से ऑफिशियली इनके टिकटॉक अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं। फिर ये जो परफ्यूम लगाने वाला बंदा है नादरीन, एक बंदा परफ्यूम लेकर वहां पर खड़ा है, परफ्यूम लेकर वहां पर खड़ा है, और खबर यहां पर ये बन रही है पाकिस्तान के अंदर के मरियम नवाज साहबा ने सलांटी खा ली। ओ माय गॉड। अच्छा, मरियम साहबा को वाकईतन बताया जा रहा होगा, मैडम आपने तो जो कर दिया है ना, इसने तो तबाही फैला दी, आपने बच्चे के हाथ से सलांटी खा ली। मैडम, बच्चे के हाथ से मरियम नवाज ने सलांटी खा ली, मरियम नवाज सलांटी खा रही है बच्चे के हाथ से। ये अशराफिया है नादरीन, ये अशराफिया है। और वो सड़क के ऊपर नीचे जो बैठा हुआ बच्चा है, उसके सहन में ये डाल दिया गया है कि बच्चे हुक्मरान आ रहे हैं, बच्चे ये आ रहे हैं कि जो कि तुम्हारे ऊपर रूलर हैं, ये आ रहे हैं कि जो तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी जवानी का जिन्होंने फैसला करना है, जिनके पास इख्तियारात हैं। और फिर यही खबर बन जाती है, और पाकिस्तान का टेलीविजन भी यही खबर बना रहा है कि मरियम नवाज ने वहां पर सलांटी खा ली के ऊपर। फिर ये नहीं कि वो अब जा रही हैं, बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, बड़े अच्छे पावरफुल इमेजेस आ रहे हैं। तनकीद भी बेशुमार हो रही है कि देखिए ये इसकी तशहीर करने की क्या ज़रूरत है, ये गलत हो रहा है। लोग देखें, वो जब चली जाती हैं वहाँ से तो फिर बड़ा बाद में इंतज़ामिया कोई वो चीफ मिनिस्टर को दिखाने के लिए खुश करते हैं, और बाद में इंतज़ामिया लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो एक दिन सामने आ जाएगा। बट ओवरऑल हाउ डू यू रेट मरियम नवाज शरीफ परफॉर्मेंस ये इन द मिडल ऑफ फ्लड के, उन्होंने जो रिलीफ प्रोवाइड किया, रेस्क्यू प्रोवाइड करवाया है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि बड़ा एक आप देख लें ना, पंजाब एक बड़ा सूबा और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त सैलाब की कैफियत है, और उसके अंदर हर चीज को डील करना और 100% हर जगह तक चीजों को पहुंचाना वो उतना आसान नहीं। और ये इवन अमेरिका जैसे ममालिक भी, आपको हरिकेन कैटरीना याद होगा, उसके कितना अरसा बाद भी वहां पे लोग कहते थे कि जनाब हम तक चीजें उस तरह नहीं पहुंची। तो इसमें तो कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आपको हुकूमत को भी देखने की जरूरत है। जिस तरह आपने तशहीर की बात की, अब क्या जरूरी है कि हर बोरी के ऊपर उनकी अपनी तस्वीर लगेगी? अब अगर हुकूमत तक का कहीं पे इमदाद पहुंच रही है तो वो वैसे भी पहुंच सकती है। तो देखिए, फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये तो हर हुक्मरान को इसी तरह मामू बनाते हैं कि ये एक कैंप भी लगा देते हैं, बाद में चीजें गायब हो जाती हैं, और इनको तो मौका चाहिए होता है। फिर तो हालत यहाँ पे पहुंच गई कि मंडी बाउद्दीन में उन्होंने मस्जिद के ऊपर मरियम की तस्वीर लगा दी, मरियम बीबी की। फिर मरियम बीबी को उसके ऊपर नोटिस लेना पड़ा। तो वो है ना कि इतनी ज्यादा अपनी जाती तशहीर, इतनी ज्यादा ये अनप्रेसिडेंटेड है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमने अपनी जिंदगी में ना कभी मियां साहब को ऐसे करते देखा है, ना शहबाज शरीफ साहब को, ना किसी और दौरे हुकूमत में, कि इतनी ज्यादा तस्वीरें कि हर जगह पे जाती तस्वीर। तो उसके ऊपर फिर लोग तनकीद करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि अगर जाती पैसे से आप चीजें कोई बांट रहे हैं तो लगाएं अपनी तस्वीरें। अगर आपने हुकूमती पैसा खर्च करना है और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भी पहले फ्लैक्स छपने हैं, पहले तस्वीरें छपनी है, उसके बाद उनकी मदद होनी है, तो फिर उसके ऊपर तो लोग तनकीद करेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।